मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुंह बसूर के और आंसू बहा के की एक बहुत खासूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसको देखने के बाद आपका भाई दावे से कह सकता है कि अगर सुरजानी, औरंगी और आधा कराची बारिशों से ना डूबा होता तो वसीम भाई के आंसुओं से डूब जाना था। मतलब यार इनको देखने के बाद तो स्टीफन स्पिलबर्ग, यश राज और राम गोपाल वर्मा के सारे जो है ना वो अपकमिंग मूवीज के लिए टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता चला कि टॉम क्रूज, जैकी चैन, शाहरुख, आमिर ये तो कराची टिकटें बुक करा रहे थे, इन्हें बारिशों की वजह से नहीं मिली। इन्होंने कहा हम जाके इस अजीम अदाकार के न चरण छू कर आएंगे। मतलब बंदे ने कहा कि मेरे पास जो है ना वो कुछ करने का इख्तियार ही नहीं था और बड़े रोते धोते रुखसत होने की कोशिश की। मतलब वही किया ना। देखिए 4 साल मेयरशिप के मजे लूटे, सुकून से पीछे जो है ना वो बत्तियां और सायरन बजाती गाड़ियां घूमी और मेयर ऑफ द कराची ये टाइटल लटका के पूरी दुनिया में घूमते रहे। लेकिन जाते जाते जो है ना वो रोना धोने शुरू कर दिया। पता क्या किया, जिससे ना वो एक फुप्पो नहीं कड़ियल किस्म के घर में रुकने आए भाई के घर पे, भाभी जो है वो बेचारी बिस्तर पे बिठा के पानी भी पिलाए, सारी खिदमतें करे, लेकिन फुप्पो जाते हुए भाई के सामने आंखों में आंसू लाके बोले भैया हमारे घर में, तुम्हारे घर में हमारी वो वक़्त और औकात ना रही, और उसके बाद रोला पाके चली गया। वसीम भाई ने भी वही करने की कोशिश की। कहते हैं मुझे कुछ करने ही नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वसीम भाई इसी से बात का आगाज करते हैं। ये जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आई है, इस तस्वीर में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये तस्वीर है 2015 के इलेक्शन से पहले की। एक है जनाब इशरतुल इबाद साहब जो कि उस वक्त गवर्नर सिंध थे, दूसरे हैं एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर जनाब फारूक सत्तार साहब। ये दोनों के दोनों शख्सियत आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये किसी चीज पर, एक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर रहे हैं। कौन सा ऑर्डिनेंस है? ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत तमाम तर इख्तियारात बल्दियात से लेकर सूबे को मुंतकिल कर दिए जाने थे। सिंध हुकूमत ने तो मंजूर कराया था, सिंध हुकूमत ने डाका डालने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब तक गवर्नर उस पर दस्तखत ना करता इख्तियार शहर से उठाकर सूबे को नहीं दिया जा सकता था। आप ही के गवर्नर ने दस्तखत करके पीपल पार्टी को सारा डाका मारने की इजाजत दी, बल्कि डाका भी मारने की इजाजत नहीं दी। अलमारी खोल के, तिजोरी खोल के बोला भैया सब कुछ सामने पड़ा, बाप का माल समझो, उठाकर ले जाओ। और अब आप कह रहे हैं मेरे पास इख्तियार नहीं। आपको इख्तियार का रोना रोने के बजाय पहले जाकर अपने लोगों के गिरबान पकड़ना चाहिए था, इनसे पूछना चाहिए था इन्होंने मेरे शहर के साथ ज्यादती क्यों की। वसीम भाई कहते हैं इन्होंने खत गिनवाया, बोला मैंने वजीर आजम को लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, 50 60 का खत जो है ना वो इन्होंने गिनवा दिए कि मैंने इतने खत लिख दिए, मुझे किसी एक खत का जवाब भी नहीं मिला। अगर आपको किसी एक खत का जवाब भी नहीं मिला तो आपसे बड़ा नल्ला, आपसे बड़ा हल्का और आपसे गया गुजरा मेयर इस शहर के अंदर कोई नहीं हो सकता। आप कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर है भाई, दुनिया के 7वें बड़े शहर के मेयर है, पूरे मुल्क को जो रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर। अगर उसके मेयर को, मतलब आप कोई शिकारपुर के मेयर नहीं थे कि उसका मेयर जो है ना वो खत लिखे जाए, उसको कोई जवाब ना दे। अगर आपने खत लिखे और आपको उठाकर जूते की नोक पे रख दिया गया ना, तो इसका मतलब है कि आपसे गया गुजरा कोई नहीं था। और इसका फिर ये बात है कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता था तो टेढ़ी उंगली से निकालने का फन आपको नहीं आता। मतलब आपकी जबान वैसे तो हमने देखा ना नेशनल असेंबली के खैर बिला बाहर जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर तो बहुत चली थी, लेकिन कराची के इख्तियारात के लिए, कराची के हुकूक के लिए कभी आपकी जबान ने जो है वो खुलने का नाम ही ना लिया। आप वजीर आजम का रोना रो रहे हैं भाई, ये वही वजीर आजम है ना इमरान खान, जिसकी हुकूमत के अंदर आप पिछले 2 साल से मौजूद हैं। और आप ये बड़े तमतराज से ये बात कहते हैं कि हमारी 6 सीटें वो हैं कि अगर हम बाहर आएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो अगर कराची को हक नहीं मिल रहा था, आपको पैसा नहीं मिल रहा था, 6 सीटें निकालते इमरान खान को गिरा देते ना। नहीं, आप तो इन्हीं के साथ जो है वो सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन के अंदर भी बैठते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ मोहब्बतों की पींगे भी मारते हैं। इमरान खान आपको नफीर आदमी भी करार देता है, आप उसके हक में जो है वो आप भी कुछ ना कुछ कहे चले जाते हैं। लेकिन जब कराची के हुकूक की बात आए तो आप कह रहे हैं मैंने वजीर आजम को लिखा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेयर कराची साहब बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। आपने 5 साल के अंदर, 4 साल के अरसे के अंदर कुछ नहीं किया, सिर्फ आप रोना रोते रहे। मतलब मुझे तो लगता है इनका बेटा आता होगा ना, बोलता होगा अब्बू मैं तेरे बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊंगे, बोलते हैं बेटा मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, अम्मी से पूछ लो। मतलब यार आपके पास सफाई कराने का इख्तियार था। मेरे घर के सामने वाली सड़क के ऊपर 2 मन मिट्टी मौजूद है भाई। कराची की सड़कों पर घूमता हूँ, 12 बजे से 6 महीने मुझे नजला रहता है क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। आप सड़क साफ कराने के रवादार नहीं है। हाँ, आप एक काम करते थे पूरे साल के अंदर और आप कहते थे कि बॉस हम जो है ना वो हमने अलाइशें सारी की सारी ठिकाने लगा दी, अलाइशें सारी की सारी ठिकाने लगा। साल में एक काम होता था आपका बकरा ईद पर। अबे भाई अगर अलाइची उठानी थी ना तो किसी सरकार के महकमे में जाते, भंगियों के हेड लग जाते यार, मेयर लग के पूरे शहर को लहसन लगाने की क्या जरूरत थी। मेरे शहर का हाल बिगाड़ के रख दिया आपने। मेयर कराची साहब अब रो धोकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें। आपके पास मौका था कि आप एमक्यूएम के लिए भी कुछ करते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो जो इंडिया वाली शैतान की बेवा है ना, रसूड़े में कौन था उनको बताओ। रसूड़े में राशि भी नहीं थी, बल्कि वसीम भाई थे रसूड़े में। और इन्होंने पता क्या कि जिस कुकर में कराची की डेवलपमेंट के सारे मंसूबे पकड़े थे ना, वो सारे के सारे मंसूबे निकाल के बाहर क्या खाली कुकर चढ़ाया, बोले तू भी सीटी मारता रहे, मैं इख्तियार ना होने की सीटी मारता रहूंगा। वसीम भाई मायूस किया आपने, हकीकतन मायूस किया, बर्बाद कर दिया यार मेरे शहर को।